हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज वो दिन आ ही गया है फाइनली, जब हमने दिवाली की जितनी भी डेकोरेशन थी वो सारी हटा दी है। सारे त्यौहार जा चुके हैं, गंगा स्नान भी जा चुका है, तो ऑल फेस्टिव सीजन इज डन। और अब तैयारी शुरू होगी क्रिसमस की। तो दिवाली की डेकोरेशन आज हटा रहे हैं। थोड़ा सा सूना सूना तो लग रहा है, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं, अगले साल और अच्छे से डेकोरेट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट मीन्स वर्ल्ड टू मी। आप मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर लाइफ अपडेट्स एंड अमेजिंग इंस्टा रील्स एंड शॉर्ट वीडियोस अबाउट द रेसिपीज़। मैं वहाँ पर काफ़ी कुछ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक मैंने जूट का बैग लिया हुआ है। इस बैग के अंदर मैं सारे अपने ग्लास के बोल रखती हूँ, जिसमें मैं दिवाली के टाइम पे उर्ली बनाती हूँ। और इसके बाद एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स है, वो फ़िलहाल एटिक में रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें पहले मैं सेग्रीगेट कर लूँगी अलग अलग छोटे छोटे बैग में, और उसके बाद उस कार्डबोर्ड बॉक्स में रख के उसको सील करके उसके ऊपर दिवाली का टैग लगा के और हम लोग एटिक में रख देते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट ईयर जब ज़रूरत पड़े तो बस वो बॉक्स निकालना है। कई बार एक जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। और दिवाली, क्रिसमस, इन सब की डेकोरेशन के अलग अलग बॉक्स बनाए हुए हैं। तो जहाँ तक मेरा हाथ गया है वहाँ तक मैंने चीज़ें उतार दी हैं। जहाँ पे साहब की हेल्प चाहिए वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक माला लगाई हुई थी, कुछ एक रंगोली, ये प्लास्टिक वाली रंगोली है, दे आर रियली गुड। तो ये एक अदवी के रूम में रखी हुई थी। इसके अलावा ये फूलों की माला है जो रेलिंग पे लगी हुई है स्टेयरकेस पे, तो ये भी हम उतार रहे हैं। और ये हमने नेल्स से फिक्स करी थी और बीच में एक एक सेलो टेप भी लगाई थी ताकि ये इधर उधर रोटेट ना करें। और मैंने वो एक हैक भी आप लोगों के साथ शेयर करा था कि जिसमें जब आप नेल लगाएं तो उसके ऊपर एक फ्लावर आप लगा दें तो उससे वो हाथ में नेल नहीं लगता है। तो वो फ्लावर जो अभी नीचे रखा हुआ है वो वही है। तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ ही पैक करके रख देंगे। और इतना मन अजीब सा होता है ना जिस दिन डेकोरेशन उतारते हैं, एकदम से आंखों को भी अजीब सा लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ हरी भरी सी थी और अब एकदम से खाली हो गया है। लाइट्स जो हैं वो हम नहीं उतार रहे हैं क्योंकि क्रिसमस पे भी लाइट्स लगती ही हैं, बट बाकी जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी डेकोरेशन थी, वो सारी की सारी हमने हटा दी है। तो जितनी भी ये आर्टिफिशियल फूलों की माला है वो सारी की सारी मैंने एक ही बैग के अंदर कर दी हैं, क्योंकि कई बार इन मालाओं की ज़रूरत पड़ जाती है, लाइक घर में अगर पूजा है या कुछ भी है तो ये मैं अलग रखूँगी। बाकी जो दिवाली की पर्टिकुलर डेकोरेशन होती है, लाइक तोरण है, कुछ हैंगिंग होती हैं या फिर रंगोली है, वो सारे के सारे मैं अलग रखूँगी। लाइक रंगोली एक अलग बैग में करूँगी और तोरण वगैरह जो होता है वो एक बैग में कर दूँगी। तो सारी चीज़ें अगर आप अलग अलग करके रखते हैं तो फिर आपको ढूंढने में बहुत आसानी होती है, आप पजल नहीं होते हैं कि कहाँ रखी थी। और हमेशा अपने घर का एक कोना आप फिक्स रखें कि आपको हाँ जितनी भी डेकोरेशंस हैं वो सारी निकाल के वहाँ रखनी है, ताकि अगर आप किसी और को भी बताएं तो वो भी इजीली जाके उस चीज़ को ढूंढ के ले आए। तो इसी तरह से मैंने अलग अलग छोटे छोटे बैग्स में जो है चीज़ें रख दी हैं। और उस ब्लू बैग में है बहुत सारे दिए, तो कुछ ही यूज़ हुए थे। इस बार बहुत ज़्यादा बारिश थी, बाहर मौसम ख़राब था, तो इतने दिए यूज़ नहीं हुए थे। हमने कुछ बस कैंडल्स डला दी थी और मेरे ख्याल से जो पूजन के टाइम पे 11 दिए रखे जाते हैं बस वही दिए रखे थे, बाकी सारे के सारे ऐसे ही रह गए। और बहुत सुंदर सुंदर दिए हैं मेरे पास। मैं लंदन गई थी तो साउथ हॉल से लेकर आई थी काफ़ी बड़ा एक पैक, कुछ इंडिया के भी हैं मेरे पास। तो कलेक्शन अच्छा है, लेकिन इस बार हो ही नहीं पाया क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था। तो एवरीथिंग इज़ ऑल पैक्ड एंड सॉर्टेड, और बस अब हस्बैंड इनको ले जाएंगे एटिक में और अच्छे से पैक करके रख देंगे।
इसके बाद अब जो है वो दिसंबर शुरू हो गया है, क्रिसमस आने वाला है, अद्वी का एडवेंट कैलेंडर आ गया है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एडवेंट कैलेंडर क्या होता है। जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ कि 1 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक बच्चे इस कैलेंडर की एक एक विंडो ओपन करते हैं, उसमें से एक चॉकलेट निकलती है एंड जैसे ही वो चॉकलेट निकालते हैं उसके नीचे लिखा रहता है कि 24 मोर स्लीप्स टू क्रिसमस, 23 मोर स्लीप्स टू क्रिसमस। तो इस तरह से ये बच्चों का एक होता है कि वो एक एक दिन काउंट करते हैं अंटिल क्रिसमस। और ग्रोसरी आई थी तो वो मैंने वॉश करके सारी यहाँ पे रख दी थी। जब ये हल्की सी ड्राई हो जाएगी फिर मैं इसको सॉर्ट करके फ्रिज में रख दूंगी। तो दुनिया भर के काम रहते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी गया आज का तो दिन। तो फ्रूट्स जो हैं वो मैंने फ्रूट बास्केट में रख दिए हैं। जो वेजिटेबल ड्राई हो गई थी उनको मैं फ्रिज में रख दूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आए थे क्योंकि लास्ट वीक की जो वेजिटेबल है वो बची हुई थी, तो थोड़ा बहुत ही सामान ये लेकर आए थे। मेनली जो है वो दूध, ब्रेड और फ्रूट्स हाँ ख़त्म थे तो वो लेकर आए थे। और डोंट लुक एट दैट मैस ऑन दैट फ्रूट वेजी बास्केट। उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जो कुछ वॉश करना है और कुछ जो है वो बाहर थ्रो करना है। तो जो कुछ भी मुझे दिखता है ना तो मैं बाहर रख देती हूँ कि बाहर जाते हुए ये चीज़ बाहर डाल देंगे। और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स जिनका पानी नहीं निकला था तो इनको मैंने टॉवल के ऊपर रख दिया है और उसको ड्राई होने देंगे फिर रखूँगी। अब यहाँ पे जो है वो लंच की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने पालक बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। होगा आराम से ये 1 बंच के करीब था, जो छोटा बंच आता है। 2 टमाटर हैं वो मैंने मोटे मोटे कट कर लिए हैं। 1 प्याज है जो बारीक मैनुअल चॉपर में कर लिए। जब प्याज प्रेशर कुकर में चली जाएगी तब मैं टमाटर डाल के टमाटर जो है उनको भी मैनुअल चॉपर में चॉप कर लूँगी। और ये है दाल घोटनी जो मैंने लास्ट नाइट बनाई थी। इसमें है मूंग, मसूर, अरहर और उड़द की दाल। ये 4 दाल होती हैं एंड सिंपल हींग, जीरे, हल्दी में छौंक के ये दाल तैयार होती है और बिल्कुल पतली घुटी हुई होती है। इसमें दाल का दाना नहीं होता है। तो मेरे पास ये रात की थी। आप चाहें तो इसको फ्रेश इस तरह से प्रेशर कुकर में दम लगा के और उसमें हींग जीरे का तड़का डाल लें। दैट्स इट। बस ये आपको बनी बनाई दाल चाहिए। बाकी का जो प्रोसेस है जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ आपको उस तरह से फॉलो करना है। बस दाल आपके पास ये चारों दालें इक्वल क्वांटिटी में लेके आपको उबाल के रख देनी है नमक हल्दी के साथ। दैट्स इट। आप हींग जीरे का तड़का भी ना लगाएं। मैंने तो खाने के लिए पहले दिन बनाया था तो इसलिए लगा लिया था। आप वो भी ना लगाएं, ये वाला तड़का इनफ है। तो वॉक में मैंने ऑयल डाला है और ऑयल गर्म होते ही थोड़ा सा हींग डाल दिया है। साथ ही सूखी लाल मिर्च है 2, 1 तेज पत्ता है, 1 चम्मच जीरा डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें कलौंजी डाली है। कलौंजी इज मस्ट फॉर दिस रेसिपी। आपको ज़रूर डालनी है, नहीं डालेंगे तो आपको कमी महसूस होगी। इसके बाद जो प्याज हमने मैनुअल चॉपर में चॉप करके रखी थी हमें वो ऐड कर देनी है और इसके बाद प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें डार्क इसको नहीं करना है। ज़्यादा डार्क करते हैं तो फिर रंग अच्छा नहीं आता है। इसके बाद 1 जिंजर गार्लिक की क्यूब मैंने ऐड कर दिए। साथ ही जो टमाटर मैंने काट के रखे थे उनको मैनुअल चॉपर में करके और वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक की क्यूब की जगह आप 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। एंटायरली अप टू यू, सेम टेस्ट आएगा। सॉल्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है बस मसाले के हिसाब का, क्योंकि उबली हुई जो दाल है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है ताकि मसाले जल्दी से पक जाएं और टमाटर प्याज अच्छे से गल जाएं। तो इनको हम अच्छे से भूनने देते हैं जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। आप चाहें तो इस दाल को घी में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब हमारा सारा मसाला भुन जाएगा इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर। हल्दी इसीलिए कम डाली है क्योंकि ऑलरेडी उबली हुई दाल में हल्दी है। अगर आप उस टाइम पर हल्दी डालना भूल जाते हैं तो इस टाइम पर आप दुगनी करते हल्दी को। तो ये सारे मसाले जो हैं हमारे वो अच्छे से भुन गए हैं। इसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। इस वाली दाल में गरम मसाला इसी पॉइंट पर डाला जाता है, तभी इसका जो टेस्ट है वो उभर के आता है। तो हर रेसिपी का एक डिफरेंट मेथड होता है और उसी तरीके से आप फॉलो करें तो उसमें वो डिफरेंट टेस्ट आता है। अदरवाइज सारी रेसिपीज़ जो हैं आप एक ही तरीके से बनाएंगे, एक ही तरीके से मसाले डालेंगे तो फिर उनमें एक सा ही टेस्ट आएगा। तो जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा इसके बाद जो हमने पालक काट के रखा था हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और पालक को बस पकने में
हार्डली 1 से 2 मिनट ही लगते हैं, भाप लगते ही वो बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। तो बस हल्का सा ही हमें भूनना है और पालक हमारा डन हो जाएगा। और जैसे ही पालक हो जाएगा, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है हल्का सा इसको रनी करने के लिए, और इसके बाद जो दाल है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसको ऐसा नहीं कि पालक डाल के आपको बहुत ज़्यादा कुछ पकाने की ज़रूरत है, वो स्टीम में ही हो जाता है। अब दाल डालने के बाद आप देखेंगे कि दाल में एक भी दाना नहीं है, इसीलिए इसको दाल घोटनी बोला जाता है। हमारे यहाँ दाल घोटनी बोलते हैं, मे बी कहीं और कुछ और बोलते हो। तो इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं होता, बिल्कुल चिकनी दाल होती है, ये विस्कर से विस्क करके बनाई जाती है। तो ये दाल मैंने इसके अंदर डाल दी है, मिक्स कर देंगे। अब आपको कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रखनी है कि आपको कितना पानी इसके अंदर डालना है। तो मैंने लगभग 1 कप के करीब इसके अंदर पानी डाला है, जिससे ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो ना ये बहुत ज़्यादा थिन हो। अब बस हमें इसको पका लेना है जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए। सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बस एक बॉयल लगाना है ताकि जितना भी फ्लेवर है वो दाल के अंदर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे 1-2 मिनट हो गए हैं, बीच बीच में मैंने इसको चलाया है। ऊपर आपको थोड़ी सी फ्रॉथ दिखाई दे रही होगी, तो मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि वो फ्रॉथ खत्म नहीं हो जाएगी। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी जो ग्रेवी है, दाल है, वो अच्छे से डन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी मिक्स दाल पालक बनके तैयार है, जो बहुत टेस्टी बनती है और सर्दियों के लंच में तो ये गजब कर देती है, बहुत अच्छी लगती है। बनाइएगा ज़रूर, सर्दियों के लिए मस्ट है। तो दाल हमारी डन हो गई है। इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, 1 कप के करीब बासमती राइस थे जो मैंने आधा घंटे के लिए सोक कर दिए थे वॉश करके। सोक करने से जो राइस की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और इसके बाद मैंने बहुत सारा पानी डाला है, क्योंकि हम मांड उतरे हुए चावल बनाते हैं। तो उधर चावल पक रहे हैं और इधर मैं सर्दियों की स्पेशल वाली एक सैलेड तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 अनियन लिया है, और अनियन को हमें बिल्कुल बारीक बारीक ना जूलियंस काटने हैं उसके। साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ मूली ली है रेडिश, छोटी वाली लेकर आते हैं, इनमें ज़्यादा फ्लेवर होता है। जो व्हाइट वाली होती है ना वो कुछ ड्राई सी मिलती है, जो बड़ी वाली जैसी नॉर्मली इंडिया में आती है ना बड़े वाली व्हाइट मूली, तो उसमें इतना फ्लेवर नहीं होता है। पराठे के लिए उसे हम कभी कभार ले आते हैं, सैलेड के लिए हम यही वाली रेडिश लाते हैं। तो जो रेडिश है इनको हमें ग्रेट कर लेना है, जो ग्रेटर का सबसे मोटे वाला साइड होता है, या फिर आप चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक लंबा लंबा इनको भी काटें, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं इसी को काटती हूँ। साथ ही आपको जिंजर का भी एक पीस दिखाई दे रहा होगा, तो उसको भी हम ग्रेट कर लेंगे। हमारे यहाँ इसको मूली प्याज अदरक का कस बोला जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो कसी हुई होती हैं, बस प्याज जो है वो बारीक बारीक कटी हुई होती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डन हो गई हैं। इसके बाद मैंने 1 हरी मिर्ची ली है और उसको भी मैंने लंबा लंबा काट के ऐड कर दिया है। मिर्ची इज़ ऑप्शनल, अगर बच्चे भी खाते हैं आपके घर में इस वाली सैलेड को तो मिर्ची ध्यान से डालें, अगर वो खा लेते हैं तो डालें, नहीं खाते हैं तो ना डालें। बाकी रेसिपी का पार्ट है ये, तो मैंने ऐड कर दिया है। अद्वी को मिर्ची निकाल के दे दिया था क्योंकि उसको ये वाली सैलेड बहुत पसंद है। तो फ्लेवरफुल है, चाट जैसा टेस्ट आता है इसमें से। इसके बाद मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है, साथ ही मैंने नींबू डाल दिया है। नींबू अच्छे से डालना है आपको, उससे खटास अच्छी आती है इसके अंदर। और अगेन विंटर में ये वाली सैलेड और दाल घोटनी पालक वाली सो टेस्टी, बहुत मज़ा आता है सीरियसली। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी जब इस तरह का खाना घर में बनता है, तो सच में पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा हो जाती हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारी सैलेड है, हमारा कस वो तैयार हो गया है, और उधर हमारे जो चावल हैं वो भी ऑलमोस्ट फिलहाल डन हो चुके हैं। तो उनको एक बार चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनको स्ट्रेन कर देंगे। तो देखिए कितना लंबा यहाँ पे चावल बना है, और हार्डली इस तरह से चावल बनाने में लगते हैं बस 5 से 10 मिनट,
इस बीच में लाइक 6 मिनट 7 मिनट डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा चावल है, बट हमारे घर में 5 से 6 मिनट में ही चावल डन हो जाते हैं। तो मैंने उनको छलनी में छान लिया था, उसके बाद दोबारा इसी पैन में निकाल दिया और मैं कवर करके रख दूंगी। तो 80% जब आपके चावल डन हो जाए ना, तब आपको छान देना है। बाकी के जो 20% बचता है ना, वो अपनी स्टीम में आराम से हो जाते हैं। अब यहाँ पर लिया है मैंने ज्वार का आटा और इसकी आज हम रोटी बनाएंगे। तो ज्वार का आटा है और उसमें बिल्कुल गरम गरम मैंने पानी डाला है, नॉट बॉइलिंग हॉट बट यस क्वाइट हॉट, कि मैं उसको हाथ से टच नहीं कर पा रही थी। तो 1 कप के करीब 1.5 कप के करीब यहाँ पे आटा है और उसमें आधे कप से ज़्यादा जो है वो पानी जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह का पिसा हुआ आटा है। तो आपको धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है, लेकिन पानी जो है वो गर्म होना चाहिए और इस तरह से स्पून से आपको इसको मसल मसल के कंबाइंड कर लेना है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए आप इसको चाहें तो ढक के रख दें कि ये हल्का सा ठंडा हो जाए और उसके बाद आप इसको मसल सकें। लेकिन मैंने जो है वो साथ के साथ ही इसको मसलना शुरू कर दिया था, क्योंकि गर्म होता है ना तो इजीली कर पाते हैं आप। हालांकि हाथ जलता है, बिल्कुल लाल हो जाता है, लुक एट माई हैंड। लेकिन आपको इसको मसल मसल कर इसके अंदर ग्लूटेन जनरेट करना होता है ताकि आपकी जो रोटियां हैं वो सॉफ्ट बने। चिपकता है हाथ पे लेकिन हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी व्हीट फ्लावर नहीं है, सिर्फ ज्वार का प्लेन आटा है। जो लोग ट्रेंड हैं वो पानी के हाथ की भी इनकी रोटी बना देते हैं, घी के हाथ की रोटी बनाते हैं। मैं इतनी ज़्यादा ट्रेंड नहीं हूँ उस चीज़ में, तो मैं तो ड्राई फ्लावर लगा के ही बनाती हूँ। लेकिन बेलनी वगैरह चलाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्राई फ्लावर लगाएं और हाथों से इस तरह से आपको प्रेस करना है और उस आटे को बना के रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप साथ के साथ आटा लगाएं और रोटियां बनानी शुरू कर दें। मेरा सारा खाना तैयार था, तो बस मैं यहाँ पे रोटियां बना रही हूँ। तो देख रहे हैं आपके ड्राई फ्लावर लगा के, और मैं बस इसको हाथ से हल्के हल्के हाथ से और टैप कर रही हूँ, तो बिल्कुल रोटी की शेप आ गई है। और बस थोड़े से किनारे 1-2 जगह से फटे फटे से हो जाते हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। और अगर आपको ये उंगलियों के निशान जो हैं वो ना हो पसंद, तो आप चाहें तो इसको बेलन से भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो पहले वो एक रोटी मैंने क्लोजअप करके आप लोगों को दिखा दी थी कि किस तरह से मैं बनाने वाली हूँ। हालांकि वो क्लिप बाद की थी, लेकिन शुरू में मैंने आपको दिखाई। तो मैंने हाथ से ही बढ़ाई है ये वाली रोटी, लेकिन उसके बाद मैंने हल्की सी बेलनी चलाई है, तो उससे सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो अभी मैं आपको 1-2 रोटी जो है वो और बना के दिखा देती हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। आप क्लिप जो है वो रिवाइंड फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। बस ये है कि आटा आपने मसल के अच्छे से बनाया हो और इस तरह से आपको ड्राई फ्लावर लगा के फैलाना है। बहुत इजीली बन जाता है। हल्के हाथ से फिर बेलन चला दें और इसके ऊपर से उंगली के निशान हट जाएंगे और बस फिर आपको इन्हें सेक लेना है। दैट्स इट। सेकने का मामला वही है जैसे नॉर्मली सेकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। कुछ रोटी फूल जाती हैं, कुछ नहीं फूलती हैं, बट नो डिसअपॉइंटमेंट। अच्छे खासी सिकी होनी चाहिए। सिकने में थोड़ा सा हाँ ज़रूर इनको टाइम लगता है, तो पेशेंस के साथ बनाएं। लेकिन जब फाइनल थाली आपके सामने आती है ना, देन यू से कि वाह, सर्दियों के तो बस यही मजे हैं। सीरियसली इस खाने का स्वाद ही अलग है। तो आई वॉज मिसिंग होम अ लॉट जब मुझे ये सारी चीज़ें, मैंने खुद से बनाई ये सारी चीज़ें, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। आई होप कि जल्दी वो टाइम आए जब इस तरह से गरम गरम रोटी बन के मुझे मिले और मैं बैठ के खाऊं। रियली रियली वॉन्ट दैट टाइम सून। तो ये है हमारी आज की विंटर स्पेशल लंच थाली, जो बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत वर्सेटाइल है और बहुत टेस्टी है। यहाँ पर है ज्वार की रोटी, साथ में है पालक वाली दाल घोटनी, और यहाँ पर प्याज, मूली और अदरक का कस, और साथ में चावल। वैसे चावल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं सर्दियों में। वैसे कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है और अचार तो मस्ट है ही। तो खाना खाने के बाद फिर हमारा फैमिली टाइम शुरू हो जाता है, और अद्वी आजकल अपने इन नए खिलौनों से स्क्वशमैलो की तरफ से मिले हैं, तो बड़ी खुश है। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं इनका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्रिसमस के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, एंड दीज आर सो सॉफ्ट,
लिटरली सो कडली, बिल्कुल एक हाथ में ऐसे स्क्वश हो जाते हैं, लिटरली दे आर स्क्वश मेलो लाइक मार्श मेलो। तो अद्वी बड़ी खुश है, और ये एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच मिले हैं उसको। सो शी इज सो क्रेजी। सो अभी फिलहाल हमारा फैमिली टाइम जो है वो चल रहा है, और उसके बाद फिर बाकी के काम होंगे, तो सब शेयर करूंगी आपके साथ। तो दिन भर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अच्छा, अद्वी स्कूल गई हुई थी, अद्वी बाद में आई है, मैं शायद बताना भूल गई। तो अद्वी स्कूल गई हुई थी, फिर वो आई, फिर उसने खाना खाया, फिर शाम को नहाने का, उसकी पढ़ाई का, सो मैनी थिंग्स। और अभी जो है वो फिलहाल आई थिंक 6 सवा 6 बज रहे होंगे, तो आयन के कपड़े पड़े हुए थे, और बेसिकली जो है वो अद्वी की यूनिफॉर्म होती है। और लॉकडाउन का जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे बुरी लगती है वो ये कि सारी बार्बर शॉप बंद होती हैं, और इनके बाल इतने बढ़ जाते हैं और वेवी हैं, और ये फिर रखते भी नहीं है ढंग से अपने बालों को, वो ऐसे ही उलझे पुलझे इधर उधर पड़े रहते हैं इनके बाल। तो मैं अपने दूसरे काम में लगी हुई थी, एक्चुअली अद्वी को थोड़ा सा पढ़ा रही थी, आज उसके हाथ में चोट लग गई थी, तो उसके साथ बैठी थी मैं। तो इन्हें लगा कि हाँ इनके कपड़े पड़े हैं, तो ये करने लगे, थोड़े से कपड़ों पे इन्होंने किया आयन। उसके बाद फिर मैंने आके अपना चार्ज ले लिया, और भूल गई आज पूरा दिन जो है ना वो क्लचर पीछे सर पे लगा ही रहा, और हो जाता है इस तरह से ना कि सर दुखने लगता है, सर में दर्द सा हो जाता है। इसीलिए आप लोग कई बार नोटिस करते होंगे कि मैं किचन में ऐसे ही खुले बाल से भी आ जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरह से टाइटली क्लचर लगा लेती हूँ या पोनी टेल करती हूँ ना, तो एक सर्टेन टाइम के बाद ना वो सर भारी होने लगता है, और फिर आगे का काम हो नहीं पाता है। तो मैं इसीलिए बाल जो हैं वो लूज ही रखती हूँ, क्योंकि अगर मेरे सर में दर्द हुआ तो फिर जो है वो घर की गाड़ी रुक जाती है, सारे काम वहीं के वहीं रह जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड, जो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पर चल रहा है मेरा काम, और साहब उधर जो है वो बिन अभी से ही चेंज कर रहे हैं। वैसे हम लोग रात को करते हैं, बट उनको लगा होगा कि भर रहा है। सो ये ऑलवेज हेल्प कि हाँ कुछ चीज़ पड़ी है, दीपिका कुछ और कर रही है, उनको थोड़ा बहुत टाइम है, तो वो आकर उस चीज़ में हेल्प कर देते हैं। सो इसी तरह से जो हमारा घर परिवार है, गृहस्थी है, वो चल रही है। और ऐसे ही नहीं कहते दोनों पहियों पर इसीलिए चलती है कि जो गाड़ी है उसके दोनों पहिए बराबर होने चाहिए, नहीं तो गाड़ी डामाडोल हो जाती है। तो चलिए अभी बस मैं आयन का काम निपटाऊंगी, उसके बाद फिर डिनर टाइम हो जाएगा। और अद्वी को चोट लगी है तो उसके पापा भी दिखा रहे हैं कि मुझको भी लगी हुई थी, सो कम्प्लीटली फाइन। तो चलिए मैं आयन कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो जी, और काफ़ी रात हो रही है, काफ़ी रात क्या 9 बज रहे हैं। अभी मेरे बर्तन एक्चुअली पड़े हुए हैं, अद्वी सोने के लिए चली गई है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी जाके सो जाऊं, लेकिन मेरा अभी काम पड़ा हुआ है एक्चुअली। शाम के बाद फिर लाइक खाना वाना हुआ, वो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। एक ही दिन में 2-2 रेसिपी क्या दिखाऊं देन, और वैसे भी बहुत सिंपल सा ही बनाया था, तो इसीलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। जो जुकीनी होती है ना, उसकी जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है वो बनाई थी, जिसमें रोटी भिगो के खाते हैं ना, जैसे तोरी की सब्ज़ी बनती है, तो वो बनाया मैंने। तो मैं कहा उसके मैं क्या रिकॉर्ड करूं। कपड़े यहाँ रखे आयन के, मोस्टली जो है वो अद्वी के ही होते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह। तो जी शाम का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस व्लॉग को एंड करने के लिए मैं कहा चलो व्लॉग को एंड करती हूँ। सुबह से ही चल रहा है इस तरह से ये। और कोई कोई रात होती है ना कि रात मुझे नींद आई, लेकिन एकदम से फिर आँख खुल गई, कुछ पता नहीं क्या सपना दिख रहा था, वो मुझे याद नहीं। तो आँख खुल गई, उसके बाद नींद पड़ी ही नहीं मुझे सुबह तक। और उसके बाद फिर अलार्म बजा तो ऐसे लगा कि बस अभी आँख लगी थी, तो उठते हुए बड़ा ज़ोर पड़ रहा था आज सुबह। दिन में फिर मैं सोती नहीं, मुझे ये था कि मैं दिन में अगर लेट गई ना तो पूरी रात फिर बेकार हो जाएगी। बट अब इतनी थकान हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं अभी जाके सो जाऊँ। अभी बर्तन करती है, दो मेरा भी वॉइस ओवर भी रुका हुआ है, वो भी नहीं मैंने किया था, क्योंकि आज दिन में मैंने B4 जो मेरा सेकंड चैनल है उसकी 2 वीडियोस एडिट करी, अद्वी के एक वीडियो एडिट करी उसके चैनल के लिए। आई थिंक 2 महीने से कोई वीडियो गई नहीं है, और उसने 1-2 जो है वो रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, वो अपने आप करती रहती है तो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, तो मैंने वो एडिट करी। और फिर आज घर जब बात कर रहे थे तो बात थोड़ी सी लंबी चल गई, तो आज जो है वो वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिला। सो आई एम थिंकिंग कि बर्तन करके फिर वॉइस ओवर करूँ।
बट हिम्मत जवाब दे रही है, हिम्मत ये कह रही है कि बस तू दीपिका जाके सो जा, सब कुछ छोड़ छाड़। पर कैसे छोड़ छाड़ के जाऊँ? बर्तन तो ज़रूर करूँगी, भले ही वॉइस ओवर छोड़ दूँ कि चलो सुबह उठ के करूँ, पर सुबह उठ के जब वॉइस ओवर करते हैं ना यार, तो वो आवाज़ का पता लग जाता है। वो आवाज़ ऐसी लगती है बीमारों वाली क्योंकि सुबह की आवाज़ इतनी पंक्चुअल नहीं हो पाती। तो देखते हैं, मेरी आँख भी बिल्कुल लाल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना ऐसे कर दिया, तो सारा आईलाइनर मैंने फैला दिया। सो व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ कि अभी मैं जाती हूँ एक बार ऊपर और हाथ मुँह अच्छे से धो के चेंज करके अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करके और तब आगे काम में लगती हूँ, तो शायद थोड़ी सी फ्रेश फील करूँ। नहीं तो मैं बस ऐसा हो रहा है कि बस सो जाऊँ। चलिए, बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। एंड विंटर की जो नाइट क्रीम है ना, उसकी होम रेमेडी ऑलरेडी बीच आर्मर पे आ चुकी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, बट अगर आप मुझे वहाँ फॉलो नहीं करते तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब ही करना है आपको तभी आप वो होम रेमेडीज़ देखेंगे। अच्छी होती हैं तो आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय।